ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥੁਨਾਗ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਆਫਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ 'ਚ 85 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ 'ਚ 17 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। हिमाचल कुदरती आफत। नमस्कार, मैं सर रोशन लाल राणा, सेंटर प्राइमरी स्कूल सेंटर नंबर 2 है, ये रिलीफ कैंप नंबर 2 है। यहाँ जितने भी हमारे रिलीफ जो विक्टिम्स है यहाँ आते हैं, खाना खाते हैं लोकल्स, और जिनके जो बेघर हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ आते हैं। और लगभग डेली हमारा 50 to 100 के बीच में डिनर और लंच होता है। तो जो भी गवर्नमेंट से फैसिलिटी है, प्रशासन पूरी तरह से यहाँ मदद कर रहा है। हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वो फूड संबंधी हो, चाहे जो लोगों का रहता है, ब्लैंकेट्स है और कुछ के गैस सिलेंडर्स है। हमारे पास 2 सेंटर है, यहाँ खाने का रहता है, और जो रेजिडेंशियल है हमारा वो हमारे ओल्ड तहसील बिल्डिंग थुनाग में है, जहाँ इस समय लगभग 6 फैमिलीज रिजाइड कर रही हैं, और जिसमें हमारे पास महिलाएं हैं और दूसरे उनके पूरे परिवार है, और उनको हम सारी की सारी ब्लैंकेट्स और दूसरे सैनिटरी किट्स और चप्पल्स और ये चीज़ें दे रहे हैं। और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। और जो भी तहसील से हमारे एसडीएम ऑफिस से भी ऑर्डर्स आते हैं उनको फैसिलिटी देने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें हम इसमें उपलब्ध करा रहे हैं उनको। लगभग कितना नुकसान हो चुका है? यहाँ तो इन क्रोर्स है, बहुत ज्यादा नुकसान है, और पूरा का पूरा जो बाजार है वो पूरा का पूरा, या इसमें जो प्रशासनिक तौर पर हमारे पास जो आंकड़े हैं अभी हमने पंचायत से लिए, तो वो 65 जो घर है वो पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। बाकी आंशिक रूप से भी लगभग 100 से ऊपर घर जो है वो डिस्ट्रॉय हुए हैं, और फैमिलीज तो लगभग पूरी यहाँ से जो है शिफ्ट हो चुकी है, जो सेफर प्लेसेस के लिए वो गई हैं। बाकी तो वो प्रशासन तो पूरी मदद कर रहा है, और एनजीओज वो भी मदद कर रहा है। बाकी लंगर भी यहाँ लोगों, उसमें भी लगभग 4 लंगर लगे हुए हैं हमारे मेन बाजार में, और एसडीएम ऑफिस में, और उस जो हमारे सेक्रेटरीट में वहाँ काफ़ी लंगर लगे हुए हैं। और बाकी जो गवर्नमेंट के हमारे जो रिलीफ कैंप है, एक हमारा सामने है रेस्ट हाउस, और दूसरा है सेंटर प्राइमरी स्कूल जहाँ आप अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये है। तो यहाँ संख्या 50 से 100 मैंने पहले ही बोला, और उधर ज्यादा है। रेस्ट हाउस में लगभग 200 से 250 का चलता है। बाकी लंगर में है, लंगर में वो ज्यादा नियरेस्ट अप्रोचेबल है, और वहाँ इजी है थोड़ा, यहाँ आने जाने के लिए समस्या रहती है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो लंगर में भी ले रहे हैं भोजन अपना। बाकी ऐसे प्रशासनिक तौर पर कोई ज्यादा समस्या नहीं आ रही है। जो भी जिस पब्लिक की या लोगों की ग्रीवेंसेस है, मतलब रिक्वायरमेंट्स है, वो फुलफिल हो रही है। मेरा नाम मुर्तू देवी है सर। हाँ जी सर, उस दिन हुआ ऐसा कि हम सारे परिवार खाना वगैरह खा के हम रूम में गए थे, और फिर थोड़ी देर बाद हुआ ऐसा कि बारिश ज्यादा होने लगी। फिर हम सारे बाहर निकल गए कि मैंने सोचा कि मतलब लोग आ गए सारे बाहर, मतलब कि मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। मैं नींद से उठी और देखा कि भैया ऐसा हुआ है। फिर मैंने अपने सास ससुर को भी जगाया कि भैया ऐसा हो रहा है, बाहर निकलो आप। हमारे जो साथ में देवता का मंदिर है, वहाँ से 2 टॉयलेट वगैरह वो चले गई उस टाइम, जो हमने अपनी आंखों से देखा। फिर नींद वगैरह कुछ भी नहीं आ रही थी हमारे को, पता नहीं अब क्या होना क्या नहीं। फिर उसके बाद पूरी रात सब भी, मतलब पूरे गाँव वाले उधर ऐसे ही रहे, नींद किसी को भी नहीं आई। देखते यहाँ से भी गड़गड़ाहट हो रही है, उधर से भी गड़गड़ाहट, मतलब बिल्कुल ही जोर जोर से आवाजें आ रही थी। फिर शाम को ऐसा कि फिर रात को हम जब परे गए अपनी गौशाला के पास, तो ऊपर से देखा हमने कि ऊपर से मलबा आ गया, और मेरी गौशाला चली गई गाय के साथ, और मेरी गाय भी उसमें चली गई थी। ना तो जाने के लिए रास्ता था ना कुछ भी। फिर पूरा परिवार रोने लगा, जैसे कि बच्चों की तरह पाला गाय का, आपको कितना ये होता है।